जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा कि पेनिट्रेशन क्या होता है, तो जनरली हमने बताया कि एक 1s ऑर्बिटल है, एक 2s ऑर्बिटल है। ठीक, तो 1s ऑर्बिटल में क्या होगा कि अट्रैक्शन लगेगा न्यूक्लियस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अट्रैक्शन की वजह से उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो जनरली मानो एक ये इनर ऑर्बिटल है 1s का, ये 2s का आउटर ऑर्बिटल है। अब न्यूक्लियस ने इस वाले ऑर्बिटल पे फोर्स लगाया, तो इस वाले ऑर्बिटल पे जब फोर्स लगेगा तो ये अंदर की तरफ जाएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे एक स्पेस वैकेंट हो गया। तो जो तुम्हारा आउटर ऑर्बिटल था उसने इस स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया, इसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन। मतलब टेंडेंसी टू ऑक्युपाई इनर ऑर्बिटल रीजन बाय द आउटर ऑर्बिटल इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। ठीक, मैंने पहले ही बता रखा है कि पेनिट्रेशन एक प्राइमरी फेनोमेना है, इस पे केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, लेकिन इसकी वजह से जो फेनोमेना जनरेट हुआ उसने केमिस्ट्री को बदल डाला, केमिस्ट्री को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। अब हम पढ़ते हैं कि वो क्या फेनोमेना होता है जिसने केमिस्ट्री को बदल डाला। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे ऑर्बिटल्स की पेनिट्रेशन पावर में ट्रेंड क्या होता है। तो एक होता है एस ऑर्बिटल, पी डी एफ। स्फेरिकल, सभी को मालूम इसका शेप स्फेरिकल होता है, दैट मींस इसमें मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा, और अगर मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा तो मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर। मैक्सिमम अट्रैक्शन मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर मतलब समझे कि अगर मैक्सिमम अट्रैक्शन ज्यादा अंदर गया, ज्यादा बाहर वाले ऑर्बिटल ने ऑक्युपाई किया स्पेस, तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, हम शील्डिंग को दो तरीके से करेंगे। एक तो साइज वाइज कि ऑर्बिटल का साइज कैसे इफेक्ट होता है, दूसरा एनर्जी में, क्योंकि शील्डिंग की वजह से एक बहुत अच्छी चीज है कि जैसे हमारा एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है, इसकी जो एनर्जी होती है वो बोर्स ने जब अपना मॉडल दिया था, इसीलिए उन्होंने सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला मॉडल दिया, मल्टी इलेक्ट्रॉन का नहीं दिया था। उन्होंने सबकी एनर्जी सेम मानी थी, 1s 2s 2p, मतलब जितने भी ऑर्बिटल हुए, जैसे 2p के 3 ऑर्बिटल, 2s 2p, इसका एक ऑर्बिटल है, इसके 3 ऑर्बिटल है। हमने यहाँ पे अलग अलग बनाए, लेकिन जब हमें शील्डिंग का नॉलेज नहीं था तो इनको 4 बनाया जाता था और सबकी एनर्जी बराबर मानी जाती थी। अब ऐसा कैसे हुआ उसको हम डिस्कस करते हैं शील्डिंग में। तो शील्डिंग क्या होता है, सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, केवल उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। जनरली जो पहला कॉन्सेप्ट था ये 2s मान लिया हमने, साइज सेम होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ये 2p और यहाँ पे न्यूक्लियस। अब हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल दी, क्या डाल दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डालेंगे तो होगा क्या कि ये जो तुम्हारा 2s ऑर्बिटल है ये है स्फेरिकल, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो जब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो 2s यहाँ पे पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियस को सराउंड कर लेगा, उसके चारों तरफ एक वॉल क्रिएट कर देगा। मतलब उसके पीछे जो ऑर्बिटल था, साथ में ऑर्बिटल था 2p ऑर्बिटल, उसको उससे न्यूक्लियस को शील्ड कर देगा। न्यूक्लियस उस पे फोर्स तो लगा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से p का साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इतना समझ में आया? ये हमने किससे बताया, साइज बेसिस। अब इसी को हम एनर्जी में लेकर चलते हैं। ठीक, एनर्जी पे देखना, ये है तुम्हारा 2s और यहीं पे है 2p। इतना समझ आया? दोनों एक ही जगह पे हैं। अब जब अट्रैक्शन हुआ तो 2s अंदर गया। अब जब 2s अंदर जाएगा तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज जाओगे एनर्जी उतनी कम होगी, तो 2s की एनर्जी यहाँ पे पहुंच गई। ऐसे जो 2p होगा, 2p क्या करेगा, दूर जाएगा तो उसकी एनर्जी यहाँ पे पहुंच गई। इन दोनों के बीच में एक एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो गया। समझ में आया? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ साइज शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक, इतना ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इससे क्या जनरेट होता है, कैसे हम बोल देते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कहाँ पे साइज इंक्रीज होगा, कहाँ पे साइज बढ़ेगा घटेगा, उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, इसे
श्रेडिंग इफेक्ट। टॉपिक छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली अगर हम इसको एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे CSIR नेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2014, कि अगर हम हाइड्रोजन एटम लें और ये हाइड्राइड आयन लें, ठीक, तो जनरली ये क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन। चलो इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे कि मल्टी इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक। तो जितनी भी स्पीशीज हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज होंगी, जैसे हाइड्रोजन हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, ये जो स्पीशीज होती हैं इन्हें क्या बोलते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक। और जितने भी और सारे जितने भी एटम्स होते हैं वो होते हैं क्या, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक। तो इसी में हम स्टार्ट करते हैं अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है कि पेनिट्रेशन होने के लिए कितने मिनिमम इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो पेनिट्रेशन हो रहा है तो उसमें पेनिट्रेशन डिपेंड किस पे करता है, एक इनर ऑर्बिटल और एक होती है आउटर ऑर्बिटल, ठीक। तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो, तभी पेनिट्रेशन होगा। अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं हाइड्राइड और हाइड्रोजन आयन वाला। तो जनरली समझो दो पार्ट हम डिसाइड कर लेते हैं, एक होता है हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज और दूसरा होता है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक। तो सिंगल वाली इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीशीज है इसमें क्या होगा, पेनिट्रेशन नहीं होगा। पेनिट्रेशन नहीं है तो हमने पहले बताया था शील्डिंग नहीं होगी, तो 2s 2p की एनर्जी सेम रहेगी, मतलब ns बराबर np बराबर nd, ठीक। समझ, इसमें क्या है, जो पेनिट्रेशन होगा, टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से जो 2s होगा उसकी एनर्जी 2p के बराबर, या फिर ns की एनर्जी इज नॉट इक्वल टू np इज नॉट इक्वल टू nd। ये समझ आया कॉन्सेप्ट। अब इसी से हम सॉल्व करते हैं हाइड्रोजन और हाइड्राइड आयन का कॉन्सेप्ट। तो जनरली चलो डिस्कस करते हैं अपना हम क्वेश्चन। एक हाइड्रोजन आयन ले लिया, हाइड्राइड आयन। क्वेश्चन क्या था, 3d थर्ड सीरीज में कितने ऑर्बिटल होंगे, ठीक। तो ये जो तुम्हारा है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, दैट मींस इसमें जो थर्ड सीरीज बनेगी उसमें एनर्जी इक्वल होगी। तो पहली सीरीज 1s, दूसरी 2s बराबर 2p और तीसरी 3s बराबर 3p बराबर 3d, मतलब टोटल 9 ऑर्बिटल्स। इसमें क्या होगा, सबकी एनर्जी अलग अलग होगी। तो ये 1s 2s 2p और टोटल ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल, ठीक। याद रहेगा ये क्वेश्चन।